स्टूडेंट्स को बताएं कि यार किस तरह आ सकते हैं 195 नंबर। मैंने भी एमडी कैट दिया था, मुझे याद है, ये तो 2007 की बात है। इतने ज्यादा नंबर तो बहुत ही मुश्किल है। 195 आउट ऑफ 200, किस चीज का ज्यादा रोल है? आपके टैलेंट का, आपकी हार्डवर्क का, आपकी बुक्स का, स्ट्रेटेजी का? क्या चीज होती है? क्या गिद्दड़ सिंह क्या है नंबर लेने की इतने? अच्छा बासित भी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस फेज में दाखिल हो जाते हैं ना, फिर किताबों के साथ ही आपने सोना होता है, किताबों के साथ ही आपने उठना होता है। आप उठें तो बिल्कुल किताबें आपके सही। सामने खुली हो, सोना है और उस वक्त भी किताबें खुली हो। तो ये है कि ये वाला फेज इतना क्रिटिकल होता है। मैं समझता हूँ कि आगे हमारा जो भी करियर है ना, वो सारा इसी ने बिल्ड करना है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिर जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, क्योंकि बाद में अगर आपको किसी चीज का रिग्रेट ना हो, क्योंकि उस वक्त फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपने लाइक सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपकी किसी और चीज में होनी ही नहीं चाहिए। आपकी लाइक एक्टिविटी आपका कोई और नहीं होनी इन्वॉल्वमेंट किसी चाहिए। और चीज में होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस साल जिन बच्चों ने अपीयर होना है, उन्हें एक बहुत बड़ा एज भी हासिल है। जब मैंने एमडी अच्छा। कैट के लिए अपीयर होना था तो मुझे तकरीबन 7 घंटे एमडी एमडी कैट के लिए एकेडमी में लग जाते थे। 2 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल सेशन होता था, 5 घंटे की हमारी एकेडमी की क्लास होती थी। सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता था, नींद पूरी नहीं होती थी, एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती थी, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और एकेडमी का तो चूंकि शेड्यूल जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो आप उसको किसी तरह चेंज भी नहीं कर सकते। अब जब अपने घर में बैठ के तैयारी करनी है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसको अपने हिसाब किताब से ढाल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप एक चैप्टर 2 दिन में करें, अगर आप चाहते हो तो आप एक चैप्टर को आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज होता है कि जो मैंने समझा कि भाई मेरी बारी जो था, जरा रूटीन को मैनेज करना यानी जो आप मुश्किल समझते होता हैं था, कि अब एकेडमी की में बार जाने मेरे से, बच्चों को ये फायदा है। एकेडमी में जाने से आपका वक्त जाया भी होता है, ये कह रहे हैं आप? बस भी ऐसे भी है, लेकिन फिर इसी तरह एकेडमी का एक फायदा ये है कि जब आप एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है ना, कि यार फलां बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे हैं, मेरे जो 2 3 मार्क्स कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन भी आपको मिलती है और एक आपके अंदर की आवाज भी होती है कि यार अगर उस बच्चे के आ सकते तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। तो कंपटीशन के हवाले से तो मैं कहूंगा कि एकेडमी, तो उसके हवाले से बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर आपने अपनी रूटीन को मैनेज करना है तो वो फिर आपकी बहुत टफ हो जाती है, फिर आपको एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता बिल्कुल ठीक है। हमारे एक डॉक्टर कलीम रजा हैं, बहुत फेमस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, किर्गिस्तान में होते हैं। उन्होंने तो आपको देख के कह भी दिया है कि माशाल्लाह ग्रेट फिजिशियन। थैंक यू डॉक्टर कलीम रजा। ये तो तलहा की चॉइस होगी कि है। वो जी आगे थैंक क्या यू। बनना चाहता है, फिजिशियन या सर्जन। अच्छा, आपने बुक्स कौन सी पढ़ी थी? अच्छा बासित भाई, एमडी कैट का जो सिलेबस है, ये जो चीज़ हमने फॉलो करनी है इंतहाई सिंपल। अब अक्सर होता है कि बच्चे मुख्तलिफ नोट्स वगैरह के पीछे चले जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि भी उतना आपको फायदा नहीं देगा। एमडी कैट का जो बुक्स जो आपने फॉलो करनी है, वो सिंपली आपकी 11th और 12th क्लास एफएससी की जो बुक्स हैं, तीनों जो साइंसेस की बुक्स हैं, टोटल 6 बुक्स बन जाती हैं। ये वो बुक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। और इस तरह नहीं है कि आपने सारी बुक्स का ही रट्टा मारना है, उसमें थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो आपने करनी है, कुछ ऐसी हैं जो नहीं करनी। अब वो उसमें हमें कौन चीज गाइड करेगी, तो वो है सिलेबस जो कि एमडी कैट का जो यूएचएस वाले जो अनाउंस करते हैं, ये रिलीज करते हैं। और अक्सर यही होता है कि जो पिछले साल का सिलेबस होता है उससे बड़ा सिमिलर सिलेबस होता है अगले साल का, या तो एग्जैक्टली सेम होता है या बड़ा सिमिलर सा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने सिलेबस को सामने रखना है और आपने बुक खोलनी है। जो चैप्टर की जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वही आपने बुक से टैली करना है और फिर आपने उसी को ही कर लेना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कोई नोट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह का कहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने जो कुछ भी करना है आपने अपनी बुक के ऊपर करना है। आपका सिलेबस आपके अच्छा, सामने जो हो, उसको आपकी फॉलो टेक्स्ट बुक करके है आप। एफएससी की। जी ऐसे। और बस इसमें एक और भी बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स ए लेवल्स के हैं या वो एफएससी के हैं, ए लेवल्स के बच्चे अक्सर उनको मसला होता है समझने में कि यार अगर हमने तैयारी करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उनको भी, जिनसे मेरा राब्ता भी हो, तो मैंने उनको यही कहा कि देखें, ए लेवल में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एफएससी में कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स दोनों जगह पे सेम है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एफएससी की वर्डिंग को फॉलो करें, क्योंकि ज्यादातर वो फॉलो होती है।
तो इस तरह ही आपको फिर कोई चांस नहीं लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आपके बने हुए हैं, एक दफा अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा उस चीज का। तो बुक्स जो हैं आपकी वो तो स्टैंडर्ड है, यानी उसके अलावा तो अपने किसी चीज को फॉलो करना ही नहीं है। अगर नोट्स भी बनाने हैं तो खुद बनाने हैं। जो चीज आप खुद हाथ से लिखेंगे उसका आपको फायदा होगा, अगर आप वैसे कहीं से ले लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उनका उतना फायदा होता है। अच्छा, ये नहीं आप कहते हैं कि अपनी बुक्स को फोकस रखें और फिर उसके बाद अपने नोट्स खुद बनाएं। अगर नोट्स बनाने का आप समझते हैं कि जरूरत है तो करें, लेकिन मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो ये थी कि जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी मैं उनको हाईलाइट कर लिया करता था। तो जब मैंने पहली दफा तैयारी की तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर येलो हाइलाइटर यूज की है तो मैंने उनको येलो से हाईलाइट कर लिया। कल को जब मैंने टेस्ट में मैं अपीयर हुआ और मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया तो मैंने उसके लिए एक डिफरेंट कलर का हाईलाइटर यूज कर लिया, ताकि मैंने बुक के ऊपर ही सारा रखा था कि अगर एमटी कैट से कुछ दिन पहले मैं बुक खोल के देखूं तो मुझे पता हो कि यार ये चीजें मुझे आती थी और ये चीजें वो हैं जो मुझे नहीं आती थी, तो इन पे मुझे फोकस करना है।